होलिका दहन किसे और क्यों नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन पर रखें इन बातों का ध्यान। होलिका दहन, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली के पहले दिन मनाया जाता है, एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और राक्षसी होलिका के जलकर भस्म हो जाने की घटना को दर्शाता है। होलिका दहन का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि होलिका दहन किसे और क्यों नहीं देखना चाहिए और इस अवसर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन क्या है? होलिका दहन का पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग होलिका की पूजा करते हैं और उसके बाद उसकी लकड़ियों को जलाकर राक्षसी प्रवृत्तियों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने का संदेश देते हैं। यह पर्व बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे खुशियों और रंगों के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन किसे और क्यों नहीं देखना चाहिए? होलिका दहन के दौरान कुछ धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इनमें से कुछ परंपराएं यह भी हैं कि होलिका दहन को कुछ लोग देख नहीं सकते। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक, महिलाएं और गर्भवती महिलाएं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से यह दृश्य नहीं देखना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। इसका कारण यह है कि होलिका दहन के समय हवा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, जो गर्भवती महिला और उसके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को इस समय किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानियों से बचने के लिए भी इस दृश्य को नहीं देखना चाहिए। 2, शरीर में कोई रोग या बुराई। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी या शारीरिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय उसे यह दृश्य नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय की नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को और अधिक प्रभावित कर सकती है जिनका शरीर पहले से ही किसी रोग से जूझ रहा है। इसके साथ ही इस समय का गलत प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 3, नशे की हालत में लोग। होलिका दहन के समय नशे में किसी भी व्यक्ति को यह दृश्य देखना भी मना है। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करके होलिका दहन को देखना न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी गलत माना जाता है। नशे की हालत में यह व्यक्ति इस समय के महत्व और धार्मिक महत्व को ठीक से समझने में असमर्थ रहते हैं। 4, नकारात्मक विचार वाले लोग। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक मानसिकता वाला है या बुरी नज़र का शिकार है तो उसे भी होलिका दहन देखना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय की नकारात्मक ऊर्जा और वातावरण उन लोगों को और अधिक प्रभावित कर सकते हैं जिनके मन में नकारात्मक सोच होती है। यह व्यक्ति की मानसिक शांति को और भी बिगाड़ सकता है। 5, देर रात तक जागने वाले लोग। कुछ परंपराओं के अनुसार होलिका दहन को देर रात तक नहीं देखना चाहिए। यह माना जाता है कि इस समय की रात्रि की नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जो लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकती है। देर रात तक जागकर यह दृश्य देखना अव्यावहारिक और हानिकारक हो सकता है। होलिका दहन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। 1, सकारात्मक सोच रखें। होलिका दहन के समय हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। यह समय नकारात्मकता को त्यागने और अच्छाई की ओर कदम बढ़ाने का है। इसलिए इस समय हमें अपने मन और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। 2, सुरक्षा का ध्यान रखें। होलिका दहन के दौरान आग के पास जाना बेहद खतरनाक हो सकता है।
इसलिए इसे बच्चों और कमजोर लोगों से दूर रखना चाहिए। आग में किसी भी प्रकार का जलन या चोट लगने से बचने के लिए सावधानी बरतें। 3. शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। इस दिन स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने की परंपरा है, जिससे शरीर और आत्मा को पवित्र किया जा सके। होलिका दहन के बाद भी घर में साफ सफाई रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। 4. धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करें। होलिका दहन से पहले घर में पूजा करें और इस अवसर पर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। निष्कर्ष, होलिका दहन एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हमें बुराई से लड़ने और अच्छाई की ओर बढ़ने का संदेश देता है। लेकिन इस दिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग, नशे में व्यक्ति और नकारात्मक मानसिकता वाले लोग होलिका दहन को नहीं देखें, क्योंकि यह उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। साथ ही हमें इस पर्व को सही तरीके से मनाने और सुरक्षा के उपायों का पालन करने की आवश्यकता है। इस दिन को हम शुद्धता, सकारात्मकता और धार्मिकता के साथ मनाकर अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकते हैं।